हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुधा इम्प्रेशन बुटीक। आज हम देखेंगे कि सिलाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सिलाई अगर आप न्यू हैं और या फिर आप सिलाई कर रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे में ऑल का नोटिफिकेशन दबाकर उस पर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो न्यू डालूँ इसी तरह के सिलाई से रिलेटिव वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हमें सिलाई में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो हम सिलाई जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलाई में हाथ से हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम हाथ का काम ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले हाथ की ये सुई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप 3 तरह की सुई ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ी छोटी वाली सुई है। ये आपको मार्केट में 6 नंबर 7 नंबर पे मिल जाएगी। ये इससे आप हेमिंग, जो हम कपड़े में जो फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके जब हेमिंग करते हैं तो ये हेमिंग के काम में आती है। तो ये सुई है और ये उससे थोड़ी बड़ी है। तो ये हमें थोड़ा जो टाका कहीं पे लगाना होता है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप छोटी सुई से आप हेमिंग में प्रॉब्लम करते हैं तो आप बड़ी सुई भी थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मीडियम सुई ये आपको नंबर में 5 नंबर करके मिलेगा और किसी किसी कंपनी में साइज़ के हिसाब से अलग भी आती है। आप अगर हो सके तो पोनी की ही सुई लें, क्योंकि उसकी सुइयाँ थोड़ी अच्छी रहती हैं। और ये देखिए, इसकी नीडल्स ये बहुत अच्छी रहती, शार्प रहती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ कौन सा मिलता है। और ये तो हमारी हो गई हेमिंग के लिए सुई की बात। और ये जो है, ये सबसे बड़ी वाली जो सुई आती है ये हमें बहुत जगह पे काम आती है। जैसे कि आप बहुत बड़े से कपड़े को फोल्ड करके उसको अगर लाइनिंग के साथ जोड़ रहे हैं, अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आप नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो उसके लिए ख़ास करके ये ज़रूरत पड़ेगी। और इससे आप डोरी बनाने के काम भी मिला सकते हैं। तो ये बड़ी सुई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारी 3 सुइयाँ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको सबसे छोटी वाली, ये मिडल वाली, ये सबसे बड़ी वाली। तो ये हमारी हो गई सुइयों की बात। तो ये हाथ की सुइयों, ये पहले हमारी स्टिचिंग में सबसे ज़रूरी है। तो इसको हम एक साइड रखते हैं और इसके बाद देख लेते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप देखिए, ये पिन है, इसको मैं दिखा रही हूँ, ये पिन है। ये जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हम जब स्टार्टिंग में जब हम लाइनिंग वगैरह जोड़ने के लिए अस्तर जो हम उसके साथ जोड़ते हैं कपड़े के साथ, तो उसके लिए या कोई भी डिज़ाइन को हम पिन करके इसको लगा देते हैं तो हमारा फिक्स हो जाता है और हमें सिलाई करने में बहुत आसानी होती है। तो अगर आप नए हैं तो, या फिर आप सिलाई कर रहे हैं तो, या पुराने हैं, कुछ भी हो, किसी के लिए भी ये पिन बहुत ज़रूरी है। ये पिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये पिन ले सकें। आप इसमें ये आपको ये पूरा 100 का पीस का बॉक्स भी आता है और आपको 20 पीस करके या कुछ ऐसे ही करके आपको मार्केट में छोटे छोटे पॉचेस में भी मिल जाएंगे। तो ये हमारे हो गए हैं पिन। और भी इसके यूजेस हैं, मैं आपको और भी वीडियोस मेरी जो आती रहेंगी मैं आपको सारे इसमें यूजेस वगैरह दिखाती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जो सिलाई के मटेरियल्स के बारे में बता रही हूँ तो इसमें ये पिन हमारा हो गया। और ये आता है 3rd नंबर पे हमारा ये चौक। तो चौक बहुत ज़रूरी है और चौक को लेने से पहले ध्यान दें कि चौक आपका किस टाइप का है। जैसे कि चौक, कुछ चौक होते हैं जो जब हम मार्किंग करते हैं कपड़े पे तो वो सही से मार्क नहीं छोड़ते हैं। तो आप ये चौक को ज़रूर देख लें। ये चौक, इसको टेलर चौक करके मार्केट में बोल कर लेंगे तो आपको सही आपको चौक मिलेगा। और चौक को कपड़े पे अगर हो सके तो मार्किंग भी आप करके देख सकते हैं कि आपका उसका मार्क कैसा आ रहा है। इसका मार्किंग बहुत अच्छा आता है। देखिए, थोड़े से पतली टाइप के होते हैं जो टेलर चौक आते हैं, थोड़ा सा पतले टाइप के होते हैं। और जो आपको दूसरे टाइप के चौक मिलेंगे उसकी मोटाई और ज़्यादा होगी, इससे पतली आती हैं। तो ये है, ये सही रहता है। तो इसमें आप 2 कलर कम से कम आप ज़रूर रखें, एक लाइट कलर, एक डार्क कलर। तो क्या है, अगर आपका कपड़ा लाइट कलर का है तो उसमें आप ये डार्क कलर वाला यूज़ करें। अगर आपका कपड़ा डार्क कलर का है तो ये लाइट कलर, क्योंकि कपड़े के अपोजिट ही हमें चौक का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जब मार्किंग करें तो हमें अच्छे से पता चले कि हमने कहाँ पे मार्क किया है। तो ये हो गया हमारा चौक का, ये हो गया।
और ये देखिए 4th नंबर पे है, ये हमारा ओपनर, इसको ओपनर भी बोलते हैं, सिम ओपनर भी करते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। ये जब हमारी सिलाई अगर कहीं पे स्टिचिंग हमारी गलत हो गई तो उसके लिए, या फिर अगर आपने टाका कहीं पे लगाया है तो उसको भी खोलने के लिए, उधेड़ने के लिए सिलाइयों को ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सिलाई को अगर हम सुई से या फिर कैंची से अगर हम करते हैं तो हमारे कपड़े के भी कटने का डर रहता है। दूसरा कि आपका मतलब कि कपड़ा है वो भी ख़राब हो सकता है, काफ़ी एफ़र्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके रहने से आपको स्टिचिंग के टाइम में बहुत हेल्प होगा। जब हमें कोई गलत सिलाई लग गई हो या फिर अगर आप जहाँ पे आपने टाके लगाए हो तो बस इसको एक बार आप पुश कर देंगे तो फिर आपकी सारी सिलाइयाँ निकल जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिम ओपनर करके, ये ओपनर भी बोलते हैं, ये हो गया। और ये देखिए ये हुक्स है, ये हुक का पैकेट है। आप हुक ज़रूर रखें क्योंकि स्टिचिंग में हुक का तो बहुत वैल्यू है। तो क्योंकि अगर हम ब्लाउज़ है या कोई भी ड्रेसेस है, हुक का तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो आप एक हुक पैकेट ले सकते हैं। इसको आप इस हुक जब लें तो आप ध्यान रखें हुक आपका स्टील का ही हुक लें या फिर आपका पीतल का भी आता है। पीतल का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं रहता है। और स्टील का ले, इसमें आपको लोहे का भी मिलता है, जो बाद में क्या होता है कि जंग लग जाता है, कपड़े में हमें दाग छोड़ता है। अगर कपड़े को हमने वॉश किया डेली यूज़ का कपड़े को, तो कपड़े के लिए अच्छा नहीं रहता। तो आप हो सके तो आप स्टील का ही हुक लें। आप देखें, ध्यान दे कर लें कि आपका हुक स्टील का है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप स्टील का हुक रहेगा तो आपके कपड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी इशू नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, हुक का पैकेट लेने समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका हुक जो है स्टील का होना चाहिए। ये हो गई हमारी। अब आती है हमारी मेज़रमेंट टेप की बारी। ये जो टेप है, ये टेप हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर लेना होता है क्योंकि ये जो मेजरिंग टेप होते हैं ये बहुत किस्म के आते हैं। किसी में आपने देखा होगा ये इतना चौड़ा में है, ये इसमें पतले में आते हैं, फिर इससे भी और थोड़ा चौड़ा भी आता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, आपका सही माप कपड़े का, वो आपके सही कपड़े का फिटिंग देने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अगर आपका सही नाप नहीं होगा तो आपका कपड़ा का फिटिंग सही नहीं आएगा, और जब तक फिटिंग नहीं आएगा कपड़े में कोई भी फिनिशिंग और शेप नहीं आएगा। तो ये टेप के ऊपर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो स्टिचिंग में, सिलाई में आपका ये टेप का ही होता है क्योंकि ये इसको नाप कर ही हम कपड़े को स्टिच करते हैं। तो इसमें देखिए ये सेंटीमीटर है और ये इंचेस में है। ये ऊपर का, इसको देखिए दूसरी तरफ से भी ये इंच है और सेंटीमीटर आपका इस तरफ से आता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दें क्योंकि ये अगर आप कोई भी इंच टेप यूज़ करते हैं तो उसी से आप बॉडी का माप लें, उसी से आप कपड़े को भी मापें। अगर आप इस चीज़ मापने के समय दूसरा इंच टेप यूज़ करते हैं और अगर आप कपड़े को काटने समय दूसरा करते हैं तो आपकी स्टिचिंग में, आपके कपड़े की फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आप टेप को भी, खास करके टेप में भी आता है, टेलरिंग टेप करके आता है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करें। तो आप देखें आपके एरिया में क्या टेप मिलता है तो उस हिसाब से यूज़ करें। बस इतना ध्यान रखें कि आप जो भी टेप यूज़ करें उससे माप भी ले बॉडी का और उसी से आप कपड़े का भी कटिंग करें, अलग अलग टेप यूज़ कभी ना करें। तो ये हो गई हमारी इंच टेप की बात। अब हम देख लेते हैं ये स्केल, ये कर्विंग स्केल है, इसको कर्व स्केल बोलते हैं, आप आर्म होल स्केल भी बोल सकते हैं। तो ये स्केल हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है देखा जाए तो, और अगर आप खास करके नए हैं तो उन लोग के लिए खास करके बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप स्टिचिंग में आप कुछ टाइम हो चुका है, जिनके हाथ बैठ चुके हैं, तो उन लोग को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर अगर आप नए हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस स्केल का हम क्या काम कर सकते हैं कि हमें ये आर्म होल जब हम काटते हैं, जब हम आप मूढ़े का राउंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप नेक का अगर आपसे राउंड नहीं आता है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी गले का डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको भी एक आप अपने टूल्स में शामिल कर सकते हैं। ख़ास करके अगर आप नए हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है।
तो ये हमारा एक कर्व स्केल हो गया। और रही बात इसके बारे में और डिटेल्स की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको इन सब के बारे में बता रही हूँ कि आपको क्या क्या स्टार्टिंग में जब आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आप जब काम अपना स्टार्ट करें तो ये ना हो कि आप एक चीज़ है आपके पास, दूसरे चीज़ को सोचना है कि हाँ वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो आपका काम रुक गया हो। तो ये हो गया कर्व स्केल। ये हमारा है फ्यूजिंग पेपर, इसको पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं, कहीं पे पेपर पेस्टिंग बोलते हैं, फ्यूजिंग पेपर बोलते हैं, कैनवास भी बोलते हैं। तो हर जगह के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। फ्यूजिंग पेपर है, कैनवास भी बोलते हैं, ये दो नाम ज़्यादा चलते हैं। तो ये हमारा है, ये एक तरह से पतले टाइप का बुकरम है। ये क्या है कि इसमें एक तरफ देखिए ये साइन है, इसमें देख सकते हैं एक तरफ साइन है और ये एक तरफ पूरा प्लेन है। तो इस तरफ से हमारा ये कपड़े के ऊपर पेस्ट होता है और इसको आप गले के डिज़ाइनिंग के लिए खास करके यूज़ कर सकते हैं। गले का डिज़ाइनिंग हो, अगर आप नीचे प्लाज़ो का पैंट बना रहे हैं तो नीचे में अगर कोई भी कटिंग देना हो, शेप देना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है इसका। तो ये आप ज़रूर रखें, फ्यूजिंग पेपर या कैनवास पेपर, ये बहुत ज़रूरी है। इसको भी अगर आप नए हो पुराने हो किसी के लिए भी कैनवास तो पेपर ये बहुत ज़रूरी है, फ्यूजिंग पेपर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे डिज़ाइंस के लिए बहुत चीज़ के लिए काम आते हैं। इसमें इसका भी बहुत सारा काम आता है। अगर आप लोग कोई कमेंट्स करते हैं तो मैं आपके लिए हर एक जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ कि किसका कितना कैसा यूज़ करना है, किसको किस तरह से लेना है कि आपका पूरा सब कुछ सही हो। तो ये हो गया फ्यूजिंग पेपर। इसमें भी बहुत सारी वेराइटी आती हैं। ये है मीडियम है, ये आपके लिए सब कुछ के लिए सही है। गले के डिज़ाइन हो या आप नीचे आप प्लाजो पैंट में किसी में डिज़ाइन देना चाहते हैं उसके लिए भी ये सही है। ये हो गया। अब आती है हमारी ये इलास्टिक की बारी। ये इलास्टिक है, ये आप किसी भी पैंट में प्लाजो पैंट अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, या किसी भी तरह का पैंट हो, कोई भी ड्रेस हो, तो हमें इलास्टिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना इलास्टिक का आपका कोई भी कपड़ा पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक इलास्टिक ज़रूर रखें। ये देखिए ये 1 इंच की है, 1 इंच चौड़ी है। तो इसमें आप जितना चाहें उतना चौड़ा ले सकते हैं, पर 1 इंच चौड़ाई, 1 या 1.25 इंच की जो चौड़ाई की जो इलास्टिक होती है वो एकदम सही होती है। ये मतलब किसी भी पैंट में, किसी टाइप के भी कपड़े में, आप ये बच्चे लोग के भी कपड़े में आप इतनी साइज़ की यूज़ कर सकते हैं, बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा चौड़ी भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 इंच के साइज़ की ये एकदम सही होती है। आप इसे मीटर में भी ले सकते हैं, रोल में भी ले सकते हैं। पर कुछ इलास्टिक अगर आपने स्टिच कर रहे हैं तो आप खुद से लेकर 3-4 मीटर आप रख लें, ताकि आपको स्टिचिंग करते समय परेशानी ना हो कि आपके पास इलास्टिक नहीं है तो उस कारण से आपका काम रुक गया हो। ये हो गया। फिर अब आती है एक ये आपको ये पेस्टिंग बकरम है। ये आपको पोंचे में, जैसे कि आप सलवार जब बनाते हैं तो उसकी मोहरी में, या फिर अगर आप कुर्ती है तो कुर्ती में नीचे में अगर आप बॉर्डर में अगर आपको उसको हार्ड लुक देना है तो उसके लिए, या ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको नीचे खास करके ये सलवार की मोहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी आपको मीटर में मिलती है, आप मीटर में भी ले सकते हैं। ये मेरे पास तो रोल है, मैं रोल ली हूँ, तो ये आपको मीटर में भी मिल जाएगा मार्केट में। और इसका बहुत किस्म का इसका वैरायटी आता है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, इससे आप थोड़ा कम में भी ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी मोहरी में आपको एक फिनिशिंग सा लुक आएगा, इसको जब आप लगाएंगे तो आपका मोहरी बहुत अच्छी आएगी। ये 1.25 इंच की है, इसमें आपको 1.5 इंच 2 इंच चौड़ी भी मिल जाती है। तो आप जितना आपको मतलब कि मोहरी चाहिए आप उतना हिसाब से आप इसको लेके रख लें। और स्टिचिंग करने के पहले ये सब चीज़ आप ज़रूर ले लें। ये हो गया। फिर आप ये एक मार्कर रखें। मार्कर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी आप कपड़े में कुछ भी मार्क करते हैं, जैसे कि कपड़े में नहीं करना, पर अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो पेपर के ऊपर जब वो करते हैं तो उसके लिए हमें मार्किंग चाहिए। और उसके साथ ये हमें एक ब्राउन पेपर भी बहुत ज़रूरी है। और आप नॉर्मल जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको भी रख सकते हैं। और ये ब्राउन पेपर भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी डिज़ाइनिंग को करते हैं तो पहले हम इस ब्राउन पेपर पे ही करते हैं, उसके बाद हम और भी दूसरे कपड़े पे करने से तो क्या होगा कि आपका कपड़े का वेस्टेज नहीं होगा और आपका कपड़े का ऊपर डिज़ाइनिंग जो है सही और प्रॉपर होगा।
तो इसलिए एक ब्राउन पेपर आप ज़रूर रखें। ब्राउन पेपर आप ले सकते हैं, मार्केट में तो अवेलेबल हैं ही। और साथ में मार्कर एक ज़रूर रखें, इसमें वो मार्क करने के काम आएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये है एक स्केल, ये हल्का कर्व स्केल है, इसको हल्के से कर्व में आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा स्ट्रेट गया है यहाँ तक, और फिर यहाँ से हल्का सा कर्व गया है। ये देखिए, ये स्केल अगर आप लेते हैं तो आपको कुर्ती, आपको प्लाज़ो, स्ट्रेट पैंट, कोई भी पैंट में ये बहुत ज़रूरी है। ये कर्व स्केल आप ज़रूर लेकर रखें, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट फिटिंग देना है पैंट में, आपको कुर्ती में कोई भी शेप देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खास करके नए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को, कितने लोग को क्या होता है कि सभी नए को कर्विंग देने में, शेप देने में प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर कुछ लोग बहुत दिन भी हो जाते हैं तो भी एक शेप हमें जब प्रॉपर देना होता है तो हमें इसका यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक कर्व स्केल हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक ये ले लें। मार्केट में से बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, मिल जाता है और ये बहुत अच्छा रहता है। अगर वुडन का मिले तो वुडन का ही लें, प्लास्टिक के भी मिलते हैं पर वुडन का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर हो सके तो आप वुडन का ही लें, लकड़ी वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये एक देखिए स्केल आप देख सकते हैं, ये आप ले लें, ये हो गया। और ये एक छोटा सा है, ये 12 इंच का स्केल है। ये स्ट्रेट स्केल है, ये भी बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि अगर आप ब्लाउज़ है या छोटे कपड़े को जब कटिंग करते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है तो आप इससे दे सकते हैं, प्रॉपर दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि काम आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। तो एक ये स्ट्रेट स्केल भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप ले सकते हैं। और अभी हमारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीज़र। हमारा ये जो कैंची है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारा काम में, तो ये खास करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा स्टिचिंग का काम हो ही नहीं सकता है। तो ये कैंची लेने से मैं बहुत ध्यान दें, क्योंकि कैंची के कारण ही कपड़े में जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने में हमारा एफर्ट भी बहुत लग जाता है, या फिर हमारा कपड़ा प्रॉपर कटता नहीं है, कपड़े का शेप सही नहीं आता है। तो इसके लिए आप एक कैंची आप ले सकते हैं, अच्छा देख कर लें। खास करके ये ब्लैक वाला जो कैंची आता है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये जो ब्लैक जो होता है, इसका जो ये सामने का शेप आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा शार्प सा रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम कपड़े को कोई भी काटते हैं तो हमारे सामने से अच्छे से एकदम ऐसे एकदम सामने का जो कॉर्नर भी होता है वो बहुत अच्छे से कट जाता है। तो ये जो सामने का शेप होता है इसका बना हुआ, ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये ब्लैक वाला कैंची बहुत अच्छा रहता है। आप एक कैंची लेने से आपका सब काम हो सकता है। आप इसको मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको कटिंग करने के समय भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी काम में यूज़ होता है। आपको मशीन, इसको लेने के बाद आपको मशीन के लिए अलग से कैंची और कटिंग के लिए अलग से कैंची लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, इसी को दोनों जगह पर यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ही ये यूज़फुल है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कैंची आप देखिए, ये 10 नंबर की है। 10 नंबर की एकदम सही साइज़ है। अगर आप लेडीज़ हैं तो 10 नंबर की आपके लिए एकदम सही है। जेंट्स तो के लिए तो इससे थोड़ी बड़ी भी आती है, और अगर उनके हाथ अगर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़ा सा ही हैं, तो उन लोग के लिए भी 10 नंबर सही है। तो ये कैंची बहुत ही ज़रूरी है। इसमें और भी आता है, आप पीतल के भी कैंची आती है, जिसके यहाँ पे पीतल का रहता है, आगे से लोहा रहता है, तो वो भी सही रहता है। पर मैं वो भी बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे पास वो भी पहले था, पर अभी मैं कुछ टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये कैंची देख के लें, क्योंकि कैंची का साइज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़े को जो हमारे कैंची जो होता है, हमें हाथ में प्रॉपर फिटिंग आना चाहिए। जब आप कैंची लें तो आप खुद से लें, किसी से आप ना मंगवाएं। जब आप कैंची लेने जाते हैं तो मार्केट में ये ना हो कि आप किसी को बोल दिए कि कैंची लेकर आ जाओ, तो वैसे मत करिए। आप कैंची जब लेने जाएँ तो खुद जाएँ और प्रॉपर अपने हाथ में ऐसे फिट कर कर देख लें कि आपका कैंची सही से फिट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका कैंची फिट नहीं आ रहा है, लूज़ हो रहा है या फिर टाइट हो रहा है, तो आपको कपड़े को कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपके हाथ में भी पेन होगा। तो इसलिए कैंची को सही लें, और कैंची का वेट भी देख लें कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है। तो ये हो गए कैंची की बात। कैंची के समय ये सब बातों का ज़रूर ध्यान दें। तो कैंची के ही बात में आपका एक और चीज़ यहाँ आता है। ये देखिए, ये आपका ये
कटिंग छोटा सा कटर है। ये हमें जैसे छोटे से हम जब धागा हम जब कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमें इसको काटने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब रहता है तो क्या होता है, हमें कैंची जब बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आप एक ले सकते हैं, सीम कटर है, इसको ही बोलते हैं। ये छोटी सी कैंची आती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट, आप एक कोई भी ब्लैंक कॉपी, छोटी सी या बड़ी सी, मीडियम साइज़ की, और एक पेन ज़रूर रखें, क्योंकि इसको रखने का ये रीज़न है कि अगर आप कोई भी कपड़े को मार्किंग किसी का साइज़ ले रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आपको उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब जो भी आपका मेजरमेंट है या जो कुछ भी है, तो उसको अगर हम लिख लेते हैं तो क्या होता है कि हमें हर काम में आसानी होती है। किस कपड़े में क्या बनाना है, किस में क्या डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप प्रॉपर एक लिख लें पेज पे, तो वो बहुत ही आसान होता है आपके काम में। तो इसलिए इसको रख लें। इसको एक सादा कॉपी और एक पेन भी आप रख सकते हैं। और एक आता है ये हमारा ट्रैकिंग व्हील। ये भी बहुत लोग को मतलब काम पड़ सकता है, कितना लोग को यूज़ करते हैं, नहीं भी करते हैं, पर ये भी अगर आप नए हैं तो ख़ास करके बहुत ज़रूरी है। जब हम कपड़े को जैसे कि कपड़ा जब हमारा है, तो वो कपड़ा है तो हमने कपड़े के ऊपर, ये देखिए, ये जैसे हमारा कपड़ा है तो इसके ऊपर हमने अगर मार्किंग कर दिया, तो इसके ऊपर अगर हम इसको प्रेस करके चलाते हैं तो ये क्या होता है कि ये पीछे में भी आपका वो मार्क होकर कपड़े के ऊपर, दूसरे कपड़े के ऊपर उसका चौक का दाग आ जाता है। तो जब वो चौक का दाग दूसरे कपड़े के ऊपर आता है तो हमें क्या होता है, दूसरे कपड़े के ऊपर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए ट्रैकिंग व्हील बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, काम आता है। तो आप एक ट्रैकिंग व्हील भी ले सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। अगर आप नए हैं, आपको सब कुछ प्रॉपर से करना है सही तरीके से, तो ये ले सकते हैं। और रही कुछ बातें स्टिचिंग के में, तो मशीन है आपका, वो तो आपको लेना ही है, वो तो रहता ही है और वो रखना ही है। मशीन है, उसके धागे हैं, धागे कुछ आप कलरफुल धागे रख लीजिए। जो कपड़े हैं आप धागा प्रॉपर से ले लीजिए कि किस कपड़े में क्या धागा लगेगा, वो रखिए। बॉबिन केस है, ये सब है, तो वो सब कुछ को सही तरीके से रख लीजिए। उसके बाद आप सिलाई को स्टार्ट करिए। आपको कोई इशू नहीं आएगा कि हाँ ये कम गया, वो कम गया है। और बाकी डिजाइनिंग के हिसाब से आप लेस वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा स्टिचिंग का सारा टूल्स का, कि आप किस चीज़ को किस यूज़ करना है, सिलाई में क्या क्या लगता है, ये मेरा पूरा आपका डिटेल में बताई हूँ। जो अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कहीं छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह का और भी कुछ अगर देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, क्या जानना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन है, उसमें ऑल का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर दबा दें। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो आगे भी आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं इसके लिए। और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके बाद का वीडियो आपके लिए मैं आपको हाथ से जो कपड़े में स्टिचिंग होते हैं, तो हाथ से जो स्टिचिंग होते हैं कितने टाइप के होते हैं, उसके वीडियो लेके आने वाली हूँ। जैसे कि हाथ कपड़े में क्या क्या हेमिंग होता है काज के लिए, वो किस तरह से किया जाता है, और उसका क्या क्या हो मतलब कैसा प्रोसेस होता है, उस सब मैं उसका डिटेल्स लेके आने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।